आप झारखंड आ जाए हमारे यहाँ, इनके अलग देवी देवता हैं। ये महादेव की पूजा करते हैं, दूसरे नाम से करते हैं। इनकी पूजा पद्धति आज भी नहीं बदली, ये डरते नहीं हैं। हमारे यहाँ आप आइए, महादेव को बलि पड़ता है, ठीक है। और आप कहीं और अगर सोच भी नहीं सकते कि महादेव को आप सात्विक भोजन के अलावा कुछ दे देंगे। महाकाल मंदिर में जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रभावी ज्योतिर्लिंग है तांत्रिकों के लिए, वहां पर भी भस्म जो है वो गाय के गोबर का वो देते हैं, क्योंकि पब्लिक एक्सेप्ट करे कि महादेव का पूजा हो रहा है। तो ये जो हमारा रिलीजन डाइल्यूट हुआ, ये ट्राइबल्स का डाइल्यूट नहीं हुआ, वो एकदम एक लीनियर रिलीजन को लेकर के उस समय से आज तक चले आ रहे हैं। यही कारण है कि उनका रिलीजन और उनका तंत्र हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ, और ये ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज में भी दिखता है। हाँ तब उनमें भी तंत्र होता है बहुत हाँ पावरफुल, और वो ऑनेस्टली भारतीय तंत्र को उनका एक मतलब वो खुद को एक ऑफशूट मानते हैं, वो मानते हैं कि वो भारत से ही आए, अच्छा। क्योंकि कल्चरल पैरेलल्स है। तो जो आपने कहा ये जो पांचवा, ट्राइब्स। हाँ, पांचवी कैटेगरी है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये अनडाइल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इनके वांट्स और विशेस और कर्तव्य बहुत अलग है हम सारों से। बिल्कुल हम एक्चुअली मायाजाल में फंस चुके हैं। फंस चुके हैं। पैसे चाहिए, शोहरत चाहिए, चाहिए, ये वो। नहीं, ये तो ह्यूमन नीड्स है, ठीक है, दीज आर ह्यूमन नीड्स। ये भी एक बड़ा विडंबना है कि हम लोग ये नहीं समझते हैं कि जीवन का दो पहलू है, एक है मायावादी और एक है आध्यात्मिक, ठीक है। इनको मिक्स नहीं करना चाहिए हम लोगों को, कभी वो कभी मिक्स नहीं करते हैं। तो आपका जो नीड्स है ना, वो नीड्स है, उसको आप फुलफिल करेंगे तभी आप आध्यात्म में आगे जाएंगे। और आपके नीड्स को कोई मतलब नहीं है आपके आध्यात्मिक डेवलपमेंट से। आप मायावादी दुनिया में जो हमने शुरुआत में 3 सिद्धांत बताए उसको आप फॉलो कर रहे हो ना, उसके बाद आप मायावादी दुनिया में कुछ भी करो, आपका आध्यात्मिक जीवन उससे कहीं भी जो है हिलेगा नहीं। ये दो डिफरेंट स्कूल है। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, घर में फैमिली के साथ रहते हैं, उसी तरीके से 2 डिफरेंट स्कूल्स। डराने के लिए ये किया गया कि जो मायावादी दुनिया उसको जोड़ दिया अध्यात्म से। तुम नॉनवेज खाओगे तो तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि कमाता है, जो अपना भोजन खरीद सकता है, तो वो तय कर सकता है कि मैं आज क्या भोजन करूंगा, आज मैं वेज ही खाऊंगा, अब से मैं वेज खाऊंगा, क्योंकि उसके पास वेज खरीदने का पैसा है, उसके लिए भगवान है। एक भिखारी है जो भीख मांग के खाता है, या एक मजदूर है जो एक फैक्ट्री में खाता है जहाँ एक मैस चलता है, वहाँ पर वो तय खाना उसको मिलता है। तो वो अगर नॉनवेज खा रहा है, या वो भिखारी जो कहीं से मांग कर नॉनवेज खा रहा है, उसके लिए भगवान नहीं है। तो भगवान ने उसको हटा दिया कि तुमने आज नॉनवेज खाया, मैं तुम्हारे लिए आज से खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या? तो इस तरीके के रूल्स बनाए गए जो कि कुछ लोगों को सेटिस्फाई करे। देखिए, जो शैव हैं और जो शाक्त है ना, और जो डिवीजन है हिंदू धर्म में, उसमें नहीं घुसे। वैष्णव हर जगह घुस गए, आर्य समाज वाले हर जगह घुस गए, और हर चीज़ को इन्होंने अमेंड कर दिया। अमेंड इस स्तर तक किया कि जो एक्चुअल रिलीजन है वो बचा ही नहीं है। अब हम कुछ भी कर रहे हैं। जब भैरव की हम पूजा करते थे तो कुछ अराजक तत्वों ने हल्ला कर दिया कि यहाँ तो भूत पूजा होता है, यहाँ पे बलि होता है, यहाँ पे कारण चढ़ाया जाता है। उड़ीसा का एग्जाम्पल देता हूँ। उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, वैष्णव, है ना। 4 जो धाम है उसमें एक धाम, शंकराचार्य के 4 पीठों में एक वो पीठ है, भगवती के 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, ठीक है, पवित्र जगह है, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ के सारे मंदिरों को तोड़ करके, और जितने भैरव की मूर्तियाँ थी, जितनी चामुंडा की मूर्तियाँ थी, सबको म्यूजियम में डाल दिया गया। मतलब पहले ही इसको तोड़ा गया ताकि हम लोगों तक भैरव, चामुंडा और तंत्र ना पहुंचे। और जब हम लोगों के धर्म से भैरव, चामुंडा और तंत्र निकल गया तो हमारे पास जो है ना खाली डब्बा बचा है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। खोखले सिद्धांत। अब ये बोलते हैं वैष्णव हैं तो एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बिना बगछाल के आप ध्यान नहीं कर सकते, सरकार ने उसको बैन कर दिया, ठीक है। मृगछाल महिलाओं को पहनना चाहिए साधना करते समय, उसको सरकार ने बैन कर दिया। और इसको वैष्णव या आर्य समाज वाले जो है इसको बैक करते हैं कि ये ठीक है। अभी क्या है कि नारायण को चढ़ता है अष्टगंध। अष्टगंध जो अब मिलता है मार्केट में डुप्लीकेट है, वो बेसिकली चॉक पाउडर है, उसमें ये लोग गंध मिला के दे देते हैं। लेकिन जो अष्टगंध एक्चुअली बनता है, क्या वो बिना मतलब किसी भी जानवर को हानि पहुंचाए बिना बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मस्क लगता है ओरिजिनल। जब तक आप मस्क नहीं डालेंगे तब तक अष्टगंध नहीं बनेगा और तब तक नारायण की पूजा नहीं हो सकती है। लेकिन मस्क के लिए क्या है कि हिरन के लाश से आपको मस्क निकालना पड़ेगा ना। अब इसमें आ जाता है कि सोशल एक्सेप्टेबल होगा क्या? नहीं, ये सोशल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो नारायण को चौक पाउडर चढ़ाओ तुम सेंट मार के। तो ये हमारी स्थिति है, इस चीज़ को हम लोग अभी जी रहे हैं। और ओरिजिनल रिलीजन को हम लोगों को एक्सेप्ट करने में इतना घृणा होता है, मतलब ऐसा, अभी तो फिर भी बहुत सिचुएशन सुधरा है। आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ये एक शर्म की बात थी कि आप मंदिर गए हैं। लोग शर्माते थे। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद है कि बहुत सारे यूथ्स को आपने इंस्पायर किया कि वो जो है रिलीजन को बहुत खुलकर अपना रहे हैं।
एक्चुअल जो रिलीजन है उसको फिर से लाने की आवश्यकता है, और लोगों को बताना चाहिए हम लोगों को कि जिस तरीके से ट्राइबल्स अपने कोर रिलीजन को पकड़ के इतने स्ट्रांग है ना, उनका तंत्र कभी फेल नहीं होता है। हमारे यहाँ 150 बाबा बैठे हुए हैं, मोहिनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, होता किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि मौलिक सिद्धांत खत्म हो चुका है, मौलिक सामग्री तंत्र का खत्म हो चुका है, उनके पास सब अवेलेबल है और वो रोज उसको प्रयोग करते हैं। तो वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स। लोग पता भैरव शब्द से भी डरते हैं। हाँ, अब तो बहुत ठीक हो गया है सिचुएशन। मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेटिव्स हैं, कभी कभी जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भैरव की पूजा करता हूँ, एक मोमेंट के लिए चौंक जाते हैं। शायद मैं मेरी खुद की फैमिली में पहला इंसान हूँ जो भैरव की पूजा कर रहा है। हाँ, आप पहले इंसान होंगे नहीं। हाँ, मतलब आपके 1-2 जनरेशन से ये पूजा गायब हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि लोग अब जानते ही नहीं है कि भैरव क्या है। तो उनको लगता है कि भाई भैरव तंत्र के देवता है। हमें किसी ने एक दिन पूछा कि भैरव की पूजा अगर हम करेंगे या दक्षिणा काली की पूजा करेंगे, हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, तो अगर दक्षिणा काली की पूजा करेंगे तो क्या हमारा अनिष्ट हो जाएगा? बोलो एकदम होगा। हाँ, क्योंकि मूलभूत सिद्धांत यह है कि आप किसी की पूजा कर रहे हैं और आप मन में ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं हो जाए, तो होगा। आप पूजा करेंगे और उसके बाद बोलेंगे भैरव मेरा सब ठीक रखो, तुम पे हमने अपना जीवन छोड़ दिया, तो वो तुम्हारा जीवन ठीक रखेंगे। आप डर के पूजा कर रहे, दक्षिणा काली को बलि भी दे रहे हो, सोच रहे हैं भगवती माफ कर दो हमें, तो फिर नहीं होने वाला है। मेरी एक थियरी है, मुझे करेक्ट करो, ठीक है? अगर आपका जन्म किसी सनातनी परिवार में हुआ है, ठीक है, एक एंगल रहता है आपके बचपन का, आपके फैमिली लीनेज का, पर एट द एंड ऑफ द डे आपका जन्म यूके में क्यों नहीं हुआ, घाना में क्यों नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं हुआ? ये इस पर पूज्यपाद पूरी शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा एक विवेचना दिया था। उन्होंने खैर एक दूसरे विषय को दिया था कि आजकल हमारे जो सनातनी भाई हैं ना, वो जा करके जो अंग्रेज़ हिंदू बने हैं उनसे दीक्षा ले लेते हैं। तो आपने कुछ तो बहुत अच्छा किया था कि आप हिंदू में आपका जन्म हुआ, और अब आप उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसी और डायरेक्शन में जा करके और किसी और से दीक्षा ले करके। इट इज़ अ मतलब आप बहुत अच्छे कर्म में, आप किसी भी जाति में पैदा लिया हो आपने, अगर आपने भारतवर्ष में पैदा लिया है और आपने अगर सनातन धर्म में पैदा लिया है, तो ये बात तय है कि 1-2 जन्म में जो है आपकी मुक्ति तय है इस पृथ्वी पर से। ये फाइनल है, एकदम फाइनल स्टेज। मैं थोड़ी सी एक स्पेसिफिक चीज़ कहना चाहूँगा सनातनी जन्म के बारे में। बचपन में मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स करे थे, पर मेरा पहला मार्शल आर्ट ऑफ चॉइस जूडो था, जिसमें मेरी नेचुरल टेंडेंसी थी। जब मैंने पहली बार किसी को पटका, वो बहुत नेचुरली हुआ। इट फेल्ट कि मेरी बॉडी ने भी जूडो पहले किया हुआ है। ओके। उसके बाद मैंने टाइक्वांडो और कराटे ट्राई करा। उसके बाद मैंने एक वुशु करके मार्शल आर्ट है वो ट्राई करा। वुशु ठीक ठाक था, मैं टाइक्वांडो और कराटे नहीं कर पाया फॉर सम रीज़न। पता नहीं मेरी किक्स अच्छे से लैंड नहीं होती थी, पंचेस अच्छे से लैंड नहीं होते थे। पर जूडो में मैं स्टेट चैम्प था, मतलब बहुत नेचुरल गेम थी मेरे लिए, क्योंकि फॉर सम रीज़न वो मेरे पर्सनैलिटी के साथ, बॉडी के साथ बैठ गया। दैट्स माई थियरी। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, आपके ज़िंदगी में शायद से ये निश्चित है कि आपका इष्ट कौन होगा। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपके फैमिली का इष्ट है वही आपका इष्ट बनेगा, पर बचपन से आपके टेंडेंसीज होता है, आपके संस्कार होते हैं, और उन संस्कार की वजह से एट सम पॉइंट आप अपने इष्ट को चुन लेते हो। या ये मैं कहते रहता हूँ शो पर, अलग अलग फेजेस में लाइफ के आपके फेवरेट देवता बदलते हैं एट अंटिल यू फाइंड योर इष्ट देव। करेक्ट, ठीक है। और जैसे मेरे को फाउंडर है, हमने एक मेडिटेशन ऐप स्टार्ट करी है साथ में, उनका नाम है हर्षिल। वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस माइंड्स हैं जिनसे मैं ज़िंदगी में मिला। उनके इष्ट कृष्ण भगवान है, पर भैरव की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे बचपन से मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा कृष्णा मंदिर है, मैं बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त रहा हूँ। बट एट एज 27 आई गॉट इंट्रोड्यूस टू भैरव। अब मेरी लाइफ में भैरव ही है, और ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ एकदम बैठ चुका है। आई फील कि जो भैरव की साधना करते हैं या भैरव को अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका नेचर थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता है, थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ यू थिंक अदरवाइज।